आज हम बात करते हैं, हमारे पास चैप्टर है प्लांट किंगडम, जिसके बारे में हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। भाई इस अगर मेरे पास टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में दे रखा पेज नंबर 33 पे, अगर हम इस टेबल को याद कर लेंगे तो भाई नीट हो बोर्ड हो कहीं भी यहाँ पे पूछा जाता है, भाई नीट में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलो हमारे पास बात करते हैं एल्गी के बारे में। भाई हमारे पास एल्गी में 3 क्लासेस होते हैं, जिसके बारे में क्या है, एक क्लोरोफाइसी होता है, फियोफाइसी होता है, रोडोफाइसी होता है। क्लोरोफाइसी को हम कॉमन नेम के द्वारा क्या जानते हैं, इसे बोलते हैं हम ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी को क्या बोलते हैं हम, ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी को क्या बोलते हैं हम, रेड एल्गी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कॉमन नेम बात हो गया। भाई इसके अंदर मेजर पिगमेंट क्या क्या मिलते हैं, देखो भाई इसके अंदर मिलता है क्लोरोफिल ए एंड बी। इसके अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए एंड सी। और क्या मिलता है, फ्यूको जेंथिन। और क्या मिलता है इसके अंदर, इधर रेड एल्गी के अंदर है जो क्लोरोफिल ए एंड डी। इसके अंदर क्या मिलता है, फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, मेजर पिगमेंट हो गए। जो हमारा ये ग्रीन एल्गी होता है, ये स्टोर अपना फूड जो होता है किसके फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च। किसके फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है। तुम्हें पता ही भाई जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है किसके फॉर्म में फूड को स्टार्च करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। भाई फूड बनाते किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रांसफर किसके फॉर्म में करते हैं, फ्रक्टोज के फॉर्म में। और स्टोर किसके फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। वही जब पतझड़ का मौसम आता है तो क्या होता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन होकर फिर फ्रक्टोज से किसमें पहुंचता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो भाई इसके अंदर प्योरजी ब्राउन एल्गी के अंदर भाई फूड किसके फॉर्म में स्टार्च होता है, मैनीटॉल एंड लेमिनेरिया। इसके अंदर भाई रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडेन स्टार्च। ये जो फ्लोरिडेन स्टार्च होता है ये किसके इक्वल होता है, इक्वल टू एमाइलो पैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये बात पूछी गई थी नीट 2022 में, यही बात पूछा था कि उसने डायरेक्ट नहीं पूछा था, इसने पूछा था भाई हमारा जो रोडोफाइस है रेड एल्गी ये किसके फॉर्म में स्टार्च करता है, जो हमारा फ्लोरिडेन स्टार्च है ये किसके फॉर्म किसके इक्वल है भाई, एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन के। अब देखो भाई सेल वॉल ग्रीन एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है भाई, सेल्यूलोज की बनी होती है। ब्राउन एल्गी किसकी बनी होती है भाई, सेल्यूलोज एंड एल्जिन की बनी होती है। रेड एल्गी किसकी बनी होती है भाई, सेल्यूलोज पैक्टिन एंड पॉलीसल्फाइड की बनी होती है। सेल्यूलोज एल्जिन और सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसकी किसकी बनी होती, सेल्यूलोज की। ब्राउन एल्गी की सेल्यूलोज और एल्जिन की बनी होती है, इसकी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन पॉलीसल्फाइड की बनी होती है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नंबर ऑफ फ्लैजेलेला। फ्लैजेलेला नंबर कितने हैं भाई इसके अंदर, और पोजीशन क्या है। देखो भाई ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजेला मिलता है 2,8 इक्वल और कैसा होता है, एपिकल होता है। 2 से 8 होते हैं, इक्वल होता है और कैसा होता है, एपिकल होते हैं। इसमें 2 से 8 होते हैं, अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल होता है और कैसे होता है, लेटरल होते हैं, लेटरल होते हैं। इसके अंदर भाई फ्लैजेला क्या होता है, अब्सेंट होता है, फ्लैजेला मिलता ही नहीं। मैंने क्या बोला भाई, ग्रीन एल्गी के अंदर फ्लैजेला कैसा मिलता है, 2 से 8 मिलते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। इसके 2 से 8 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फ्लैजेला अब्सेंट होता है। अब भाई बात करते हैं हैबिटाट, इसका वास स्थान है भाई ग्रीन एल्गी मिलता है कहां पे। चलो भाई हम बात करते हैं, ये भाई
फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर एंड साल्ट वाटर के अंदर मिलता है। फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर एंड साल्ट वाटर के मिलता है। ये भाई कहां मिलता है? फ्रेश वाटर में क्या मिलता है? रेयर, बहुत कम ही मिलते हैं जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। और कहां मिलते हैं? ब्रेकिश वाटर में मिलते हैं और साल्ट वाटर के अंदर मिलते हैं। अब बात करते हैं रेड एल्गी के अंदर। भाई फ्रेश वाटर में मिलेंगी ही मिलेंगी, फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर और साल्ट वाटर के अंदर मोस्ट सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? साल्ट वाटर के अंदर मिलते हैं। और एक बार हम फिर से इसको पूरे टेबल को रिवाइज करा दे भाई। इस टेबल को अगर तुमने याद कर लिया भाई तो सोच लो भाई तुम्हारे यहां से बहुत अच्छे से मार्क्स करते होंगे भाई। हमारे भाई प्लांट किंगडम है, उसका चैप्टर एल्गी है, उसमें भी हमारे एल्गी 3 क्लासों में डिवाइड किया गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रेड एल्गी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इसका भाई कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। इसके अंदर मेजर पिगमेंट क्या मिलते हैं? क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी मिलता है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी और फिकोजेंथिन मिलता है, क्लोरोफिल ए एंडिन और फाइको एरेक्थिन मिलता है। तुमसे कभी कभी पूछा जाता है कि ग्रेट ओशन के अंदर, अगर भाई हमारा ओशियन भाई गहरा है, वहां पे ओशियन के अंदर कौन मिलता है? तो हम तो बात करें क्या? रेड रोडोफाइसी, रेड एल्गी मिलती है। डेप्थ में बहुत ज्यादा गहरे समुद्र में कौन मिलता है? हमारी रोडोफाइसी मिलती है, रेड एल्गी मिलती है। तो मेजर पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड सी फिकोजेंथिन और क्लोरोफिल ए एंड फाइकोरेथिन। ये जो है इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टोर फूड किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में, इधर मैनिटोल एंड लेमिनेरिया का फॉर्म में, इधर फ्लोरेडेन स्टार्च के फॉर्म में। ये किसके इक्वल होता है? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के, जो नीट 2022 में पूछा गया। और नीट 2021 में यही पूछा गया था कि सबसे गहरे में समुद्र में कौन, सबसे गहरे में कौन मिलता है? रेड एल्गी मिलता है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? ग्रीन एल्गी की, सेलुलोज की। इसकी किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड एल्जिन की बनी होती है। इसकी किसकी? सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट की बनी होती है। इसमें भाई नंबर ऑफ फ्लैजेला तुमसे पूछा जाए, ग्रीन एल्गी क्या मिलता है? तो 2 से 8 होते, इक्वल होता है, एपिकल होते हैं। 2 से 8 होते, इक्वल होता है और एपिकल होते हैं। इसमें 2 से 8 अनइक्वल एंड लैटरल होते हैं। इसमें क्या होता है? फ्लैजेला एब्सेंट होता है। तुमसे पूछा जाएगा हैबिटेट, इसका वास स्थान क्या है? ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, ब्रेकिश वाटर में मिलेगा और साल्ट वाटर में भी मिलेगा। ये भाई फ्रेश वाटर में मिलेगा, रेयर, फ्रेश वाटर में बहुत कम ही मिलेगा, ब्रेकिश साल्ट वाटर में ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर सबसे ज्यादा कहां पे मिलेंगे? साल्ट वाटर में मिलेंगे सारे, ठीक है, नमकीन पानी में मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी भाई पूरी टेबल है जिसको हम आराम से इजिली वे में याद कर सकते हैं। ऐसे अगर भाई तुम ऐसे इस टेबल को आराम से याद करो, धीरे धीरे एक एक पॉइंट को क्या क्या कह रहा है, आराम से तुम इजिली इस टेबल को याद हो जाएगा, ठीक है। और हम भाई ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके आगे हम मिलते रहेंगे। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे जो चैनल है सक्सेस फॉर डिजिटल क्लासेस, उसको भाई सब्सक्राइब करो और सपोर्ट भी करो। थैंक यू ब्रो।